आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 28। आइए ऋषि सत्ताओं का ध्यान करें, देव शक्तियों का ध्यान करें, भावना करें कि समस्त ऋषि मंडल, देव मंडल, उनकी दिव्य ऊर्जा गुरु सानिध्य में हम सभी के हृदय में स्थापित हो गई है। हम सभी का जीवन ऋषि जीवन हो गया है। हम सब अनुशासित हो गए हैं और उपासना हम सभी के जीवन का एक अभिन्न क्रम बन गई है। भावपूर्ण उपासना, ऐसी उपासना जो भीतर से पाप प्रवृत्ति को नष्ट कर देती है। और ये ध्यान धारणा मात्र हमारे लिए नहीं, इस धरती पर मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के लिए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें अब ये समझा रहे हैं कि उपासना की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। क्योंकि आम भाषा में ये कहते हुए देखा गया है, सुना गया है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा अध्यात्म की राह पर नहीं है, उनके जीवन में ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं। उनका जीवन बड़ा सरल है, आवरण से ऐसा दिखाई पड़ता है। और हमने तो इतनी माला कर ली, इतने अनुष्ठान कर लिए, इतना जप तप कर लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव इसका समाधान दे रहे हैं। और ये सिचुएशन खुद गुरुदेव के सामने भी आई जब गुरुदेव छोटे थे और उन्होंने सब जगह गायत्री देखी, तो और उन्होंने सुना गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु। उन्होंने आस-पास ब्राह्मणों को देखा कि उनकी तो जो स्थिति है बहुत दयनीय है। तो गुरुदेव को समझ नहीं आया कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है। एक तरफ बड़े लोग, ऋषि लोग, संत लोग, स्वयं उनके पिता ये कह रहे हैं कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है और एक तरफ चारों तरफ देखो तो ब्राह्मणों की दशा तो बड़ी गड़बड़ है, बड़ी खराब है। फिर उनको मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा प्राप्त हुई और गुरुदेव ने ये प्रबल संकल्प किया कि हम गायत्री को कर देखेंगे। अपने जीवन में गायत्री को उतार कर देखेंगे और तब इसकी पुष्टि करेंगे कि गायत्री क्या वाक़ई ब्राह्मण की कामधेनु है? जो ये कहा जा रहा है ये सत्य है या केवल ये मिथ्या है? अब गायत्री का ब्राह्मण की कामधेनु है। जब इस एक्सपेरिमेंट को गुरुदेव ने अपने जीवन में किया लैबोरेटरी बना के, तो उन्हें ब्राह्मण का अर्थ समझ में आया। फिर उनको समझ में आया कि ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ जो ब्रह्म में विचरण करे। ब्राह्मण का अर्थ जिसके कर्म दैवीय हों, जिसका चिंतन अपने इष्ट से ना हटे, जिसका मन रमण करता रहे उस परम में हर समय, वो ब्राह्मण हुआ। तो देह से ब्राह्मण होने से या आपका जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ है, वो ब्राह्मण हो ये ज़रूरी नहीं है। जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, लेकिन अगर कर्म ब्राह्मण योग्य है, चिंतन ब्राह्मण योग्य है, तो वो ब्राह्मण है। और फिर वो ब्राह्मण जब गायत्री करता है और गायत्री कैसे उपासना को सही स्वरूप से करता है, 3 शरीर से करता है, तो गायत्री में क्या शक्ति है, वो उपासना क्या करती है? गायत्री हमारे पापों को नष्ट नहीं करती है। जो पाप हो गए उनका कर्म फल तो मिलेगा। गायत्री पाप करने की उस प्रवृत्ति को नष्ट कर देती है, तब भीतर का ब्राह्मण जन्म लेने लगता है। गायत्री पाप करने की उस वृत्ति और उस प्रवृत्ति का को नष्ट कर देती है। क्यों कर देती है नष्ट? क्योंकि गायत्री मंत्र साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, मानसिक करें, चाहे वाचक करें, चाहे उपांशु करें, तो हमारे एनर्जी सेंटर्स, हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर्स हैं और संस्कृत देववाणी है। इनका कॉम्बिनेशन और उसके ऊपर गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने अनंत साधनाओं के साथ खोजा और गुरुदेव ने उसको जन सुलभ बनाया। जब उसको हम 3 शरीर से पूर्ण श्रद्धा विश्वास से गुरु के सानिध्य में करते हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उन एनर्जी सेंटर्स में हीट रेडिएट होती है और उस हीट के रेडिएट होने से जो जन्म जन्मांतर के चित्त पर अनावश्यक वृत्तियां पड़ी हुई हैं, ऐसी वृत्तियां जो ना होने योग्य हैं, वो उस हीट से क्षय होने लगती हैं, वो नष्ट होने लगती हैं। तो ये गायत्री की शक्ति है, प्रबल शक्ति। तो गुरुदेव उपासना का सही स्वरूप हमें समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि पाप नष्ट होने का अर्थ है पाप कर्म करने की प्रवृत्ति का नाश हो जाना। पर इसका उल्टा अर्थ कर दिया गया, पाप कर्मों के प्रतिफल का नाश। कदाचित कदाचित ऐसी उलटवासी सही होती, तो फिर इस संसार में पाप को ही पुण्य और कर्तव्य माना जाने लगता। फिर कोई भी पाप से नहीं डरता। राजदंड से बचने की हजार तरकीबें हैं। उन्हें अपना कर अनाचारी लोग सहज ही निर्द्वंद निश्चित रह सकते और देवदंड ही एकमात्र बंधन था। सो इन सब धर्म ध्वजों ने उड़ा दिया उसे। अब असुरता को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने और फैलाने का पूरा अवसर मिल गया। पाप कर्मों के दंड से मुक्ति दिलाने का आश्वासन
पूजा पाठ की कीमत पर जिनने भी दिया, उन्होंने मानवीय आदर्शों और अध्यात्म के मूलभूत आधारों के साथ व्यभिचार किया। कितना भारी शब्द यूज कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये व्यभिचार है। अगर आपको कोई कह रहा है कि कोई बात नहीं, आपने जितने भी पाप करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतने मंत्र, इतनी माला, इतना जप कर लो, गंगा जी में 100 बार स्नान कर लो, 100 बार डुबकियां लगा लो, और आपको उस पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी, और आप फिर बाहर निकल के गंगा जी से फिर वही पाप करो। आप सुबह, आज आपने पाप किया किसी को थप्पड़ मारने का, आपको गुस्सा आ गया, आपने गुस्से में किसी को थप्पड़ मारा, पाप कर्म हो गया। अब बैठकर आधा घंटा गायत्री जपो, आपका पाप कर्म नष्ट हो गया, और गायत्री जपो और उठो, फिर वापस थप्पड़ मार दो। तो अगर हम इस साइकिल में जा रहे हैं, इस डेड एंड की तरफ जा रहे हैं, तो हम गायत्री को नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी ने ये उपाय आपको बताया है, तो ये उपाय बिल्कुल व्यभिचार जैसा है, ये बिल्कुल अनुचित उपाय है। हमको उस वृत्ति को नाश करना है जिसके कारण हमारा हाथ उठ गया किसी पर। हमको उस गुस्से की एनर्जी को देखना है कि ये कहाँ से जन्म ली मेरे भीतर, ये आई क्यों मेरे भीतर, इसकी आवश्यकता क्या थी। हमको उस वृत्ति को नष्ट करना है जो हिंसा करा रही है। गुस्से में क्या हुआ, हमने हिंसा कर दी, और हमको हिंसा नहीं करनी। हम सबको पता है कि हमें शांत रहने की आवश्यकता है। तो गायत्री वो शक्ति है जो विवेक को जागृत करती है और भीतर की ओर मोड़ देती है इंसान को। और जब हम भीतर जाते हैं तो हम अपने व्यवहार को, अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपने कर्मों को सही एनालिसिस कर पाते हैं। नहीं तो हम अपना एनालिसिस ही नहीं करते, हम संसार का एनालिसिस करते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, पाप और पुण्य का, उचित और अनुचित का अंतर, उनका दंड पुरस्कार ही मानव जीवन के भौतिक मेरुदंड को सीधा रखे हुए है। उसे ही तोड़ दिया जाए तो फिर व्यक्ति और समाज की आचार संहिता का ईश्वर ही रक्षक है। पूजा उपासना का प्रयोजन मनुष्य को ईश्वर विश्वासी, अर्थात धर्म मर्यादाओं का पालन करने के लिए व्रत बंध धारण किए रहने वाला है। यदि पूजा पाप दंड से मुक्ति दिलाती है, तो फिर यही कहना पड़ेगा कि वह नैतिक, मानवीय, धार्मिक और आत्मिक मूलभूत आधारों को ही नष्ट करेगी। ऐसी दशा में पूजा वस्तुतः नास्तिकता से भी महंगी पड़ेगी। पिछले दिनों यही हुआ, यही वातावरण में बताया सिखाया गया। कथा वार्ताओं में हम यही सुनते पढ़ते हैं। गुरु लोगों के पास यही सबसे बड़ी आकर्षण अपने मत के पक्ष में है। भोले लोग सस्ते मोल में परम दंड की बहुत विपत्ति से बचने के लिए फंसते हैं और धूरी हानि भुगतते हैं। ईश्वरीय अकाट्य नियम इतने सरल नहीं है कि तनक सी पूजा पाठ से छुई मुई होकर सूख जाएं। वे अत्यंत कठोर हैं। विश्व का कण कण उनकी पकड़ में जकड़ा है। ईश्वर को कोई पूजे या गाली दे, विश्व व्यवस्था कर्मफल की अपरिहार्य प्रक्रिया में तनिक भी ढील करने वाली नहीं। ऐसी दशा में पूजा जिन प्रलोभनों से की गई थी, ईश्वर की प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता की जिस आधार पर आशा बांधी गई थी, वह बालू के महल की तरह ढह जाती है। तो गुरुदेव ने इस पूरे ढांचे को पूरी तरह तोड़ दिया है कि अगर हम इस वृत्ति से कर रहे हैं तो इस ढांचे को पूरी तरह तोड़ दिया। और ईश्वर की जो व्यवस्था है वो बहुत कठोर है। सूर्य को कोई ऑप्शन नहीं है ना उगने का। सूर्य कभी ये नहीं कह सकता मेरा मूड नहीं है, आज मैं नहीं आ रहा। या चंद्रमा या प्रकृति ये नहीं कह सकती। तो जब वो ईश्वर अपनी बनाई हुई इस प्रकृति के लिए इतना कठोर है, इतना अनुशासित है, तो ये केवल मानव को ही सुविधा मिली हुई है कि अरे नहीं मन कर रहा तो मत करो। मानव को ये सुविधा मिली हुई है, पर ये सुविधा का हमने दुरुपयोग कर लिया। मानव को एक्चुअली जो है ब्लेसिंग मिली हुई थी, आशीर्वाद मिला हुआ था इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, और इसका संचालन भगवान को करने देना चाहिए था भीतर से बैठ के, अर्थात भीतर के देवता को। लेकिन हमने भीतर के कौरवों को कौरवों के हाथ में डोर दे दी। कौरव और पांडव भीतर ही तो बैठे हैं, सतयुग और कलयुग भीतर ही तो बैठा है। ये हमारे ऊपर है कि हम ढील दें और कलयुग को अंदर जागृत कर लें या सतयुग को जागृत कर लें। हम सबको पता है क्या उचित है और क्या अनुचित है। हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, और हमारी प्रायोरिटीज गलत दिशा में चले जाती हैं, तो हम उस प्रायोरिटी के चक्कर में हम सही निर्णय नहीं ले पाते। कई बार वो प्रायोरिटी गलत हुई, और वो प्रायोरिटी कहाँ जाती है, मोह आसक्ति के बंधनों में। उपासना का समय है और मान लो संतान का फोन आ जाए, आज तो बहुत भूख लगी है माँ, कुछ बढ़िया सा खिला दो, तो वो कर्म है, निश्चित रूप से कर्म है, और वो कर्म योग करना है। लेकिन एक अगर आपकी 1 घंटे की उपासना और आप 5 मिनट कर लेंगे, पर मोह का बंधन कहेगा हाय हाय नहीं, लाल आ रहा है मेरा, आज तो अब तो उपासना जाए पीछे वाले बस्ते में। अब तो पहले लाल के लिए 4 चीजें बना दूं पहले, और लाल से चाहे वो 4 चीजें खाई ना जाए, चाहे लाल के बस की ना, उसका पेट खराब हो जाए। लेकिन ना ना, अब तो बस लाल के लिए ही बनेगा, और फिर लाल के साथ बैठ के गप्पे करेंगे। छूट गई उपासना, एक ही पल में चले गए। कहाँ गई उपासना पता ही नहीं, मोह आसक्ति के बंधन के साथ चली गई। उसकी जगह अपने चिंतन को परमात्मा पर टिकाकर, अपने चिंतन को इष्ट पर टिकाकर, कर्मयोग से पीछे हटने के लिए नहीं कह रहे गुरुदेव। और 4 की जगह 3 चीजें भी बनाई जा सकती थी, वो समय बचाकर हम उपासना करते, उस खाने में प्राण डालते, उस भोजन को प्रसाद बनाते, फिर संतान के साथ बैठ के उसको भी जप करवाते कि तुम भी करो, और फिर उसे प्रसाद के जैसे ग्रहण करते। ये भी तो वे आउट है करने का। लेकिन वहां हम डर जाते हैं। आजकल के बच्चे कहाँ समझते हैं। आजकल के क्या आपके बच्चे, क्या हमारे बच्चे हमारी कोई भी बात नहीं मानते। एक पेरेंटिंग मिस्टेक मेरे से भी हुई जो मुझे अब समझ में आती है।
जब बच्चे 3-4 साल के होते हैं, छोटे होते हैं, तो अगर बच्चा पढ़ाई ना करे तब भी माता-पिता को टेंशन आ जाती है, अरे कैसा करेगा? 4 साल के बच्चे के लिए टेंशन आ जाती है अगर पढ़ाई ना करे बच्चा। अगर स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन ठीक से ना बनाए, अरे ये तो पेन ही नहीं उठाता, ऐसा नहीं। चलो 4-5 वालों को नहीं आती, कुछ को 6-7 में आ जाती होगी, पर टेंशन आ जाती है एक टाइम पर शिक्षा की। बच्चा खाना ना खाए, तो एक टाइम का मील बच्चे का छूटा और माँ की और पिता की धड़कनें ऊपर-नीचे, एक टाइम का मील छूटने पर। ठीक है? और जो बच्चे पूरे-पूरे दिन नहीं खाते, उनके माता-पिता का तो चिंतन ही क्या है, वो ही माता-पिता जानते हैं जो जी रहे हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे ने अगर दिन भर में 5 मंत्र नहीं किए, तो हम सोचते हैं जाने देना, नहीं किया। हम कभी प्रेशराइज़ नहीं करेंगे। बच्चे के 3 शरीर हैं, तीनों का लालन-पालन करना माता-पिता की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? बच्चे ने खाना नहीं खाया तो पीछे पड़-पड़ के खाना खिलाएँगे, डाँट के खिलाएँगे, डंडे से खिलाएँगे, गुस्से से खिलाएँगे, साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाएँगे पर खाना खिलाएँगे। बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी तो हर तरह से पुलिस से डराएँगे, हौवे से डराएँगे, जाने किस-किस से डराएँगे पर उसको पढ़ाई करवाएँगे। नहीं करना ही पड़ेगा बेटा, इतना तो मिनिमम है। तो हम एज़ अ पेरेंट क्यों नहीं समझते कि जितनी बच्चे की उम्र है उसको उतने मिनट बैठकर साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। हम उसके लिए प्रेशराइज़ क्यों नहीं करते? वहाँ पर हम एज़ अ माता-पिता कैज़ुअल हो जाते हैं। अगर हम बच्चों को शुरू से डिसिप्लिन में डालें कि अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको 5 मिनट बैठना ही है और ये मैंडेटरी कर दें। हमने बाकी दोनों चीज़ें भी तो मैंडेटरी करी, लेकिन हम इसकी वैल्यू खुद नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं और फिर हिंदू धर्म को बीच में ले आते हैं कि अरे सबकी अपनी-अपनी यात्रा है, सब अपने-अपने हिसाब से करते हैं, तो सबको अपने-अपने हिसाब से ही करना चाहिए। हम लोग स्वतंत्र हैं पर बच्चा 12 साल का नहीं हुआ है। डेफिनिटली वो आत्मा स्वतंत्र है और अगर वो स्वतंत्र है तो उसे खाने के लिए प्रेशराइज़ क्यों कर रहे हैं वो नहीं खा रहा? उसको पढ़ाई के लिए प्रेशराइज़ क्यों कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहा? तीनों शरीरों का बराबर ध्यान रखिए ना। तो जो कारण शरीर है, वो केवल उपासना की दृष्टि से निर्मित हो सकता है, विनिर्मित हो सकता है, शक्ति पा सकता है। 5 साल का बच्चा तो 5 मिनट, 10 साल का बच्चा तो 10 मिनट, 12 साल का बच्चा तो 12 मिनट। आप कहते रहिए, कहते रहिए। बच्चे ने किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, लेकिन जब आप डिसिप्लिन डाल देंगे, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, बिल्कुल वैसा जैसा कि आप उसकी देह के लिए डालते हैं कि खाना नहीं खाया तो कमज़ोर हो जाएगा और जैसा कि आप उसके विचारों के लिए डालते हैं कि पढ़ा नहीं तो शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, ऐसा ही कारण शरीर के लिए रखिए कि जितनी उम्र है उतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये अब समझ में आया? समझ में आया तो सबसे साझा करूँ? लगा कि ये मिस्टेक यहाँ पे भी हुई। बच्चा पहले सब कुछ करता था, देखा कि 7 साल तक खूब चैंटिंग करता है, सब कुछ करता है। जैसे-जैसे बड़ा हुआ, संसार के एनवायरनमेंट में आया तो थोड़ी कम हो गई। अब वापस आ गई है, लेकिन समझ में आया कि भूल कहाँ हुई। जब उसकी चैंटिंग कम हुई तो यहाँ पर भी तो ढीले हो गए एज़ अ पेरेंट। लेकिन उसका खाना कम हुआ तो ढीले नहीं हुए, उसकी एक्सरसाइज़ कम हुई तो ढीले नहीं हुए, उसकी पढ़ाई कम हुई तो ढीले नहीं हुए, वहाँ पर रस्सी पूरी टाइट रखी। तो गुरुदेव एक ऐसे माता-पिता हैं जिन्होंने हमारी रस्सी पूरी तरह टाइट कर रखी है। तो गुरुदेव ऐसे माता-पिता हैं कि अगर हम एक टाइम खाना नहीं खाएँगे तो कहेंगे इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हम फालतू का चिंतन करेंगे तो डाँट ज़्यादा लगेगी कि अच्छा स्वाध्याय करो और अगर हम उपासना नहीं करेंगे तो और डोर पीछे टाइट से खींचेंगे कि उपासना मैंडेटरी है। तो जैसे गुरुदेव हमारा लालन-पालन कर रहे हैं, माताजी हमारा लालन-पालन कर रही है या हमारी गुरु शक्ति हमारा लालन-पालन कर रही है, ठीक उसी तरह से हम स्वयं का लालन-पालन करें अपने अपने माता-पिता का कहना मानकर और ऐसे ही हमारे बच्चों को दें, क्योंकि वो भी तो गुरुदेव के दिए हुई संतान हैं। ऐसे ही वही लालन-पालन वाली एनर्जी उनके लिए डालें। तो ये बात अब समझ में आई, तो यही प्रार्थना है सभी से, जो लोग सुन रहे हैं कि हम एक अलर्ट माता-पिता बन जाएँ और अपने बच्चों को सम के तीनों शरीरों को पोषण दें, बराबर पोषण दें, तीनों शरीरों का ध्यान रखें। कहते रहिए, कभी न कभी कहने का प्रभाव पड़ने लगेगा। जैसे मैं अब देखती हूँ कि संतान पर अब प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है? जितना भी सही, पर जो गुरुदेव को, माताजी को उस संतान से कराना है, वो करा रहे हैं, लेकिन कहना तो पड़ेगा, हमें बताना तो पड़ेगा, हमें बोलना तो पड़ेगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि उपासना की असफलता का मात्र एक ही कारण है, आत्मिक प्रगति की पहली मंजिल साधना की उपेक्षा। अगर साधना की उपेक्षा है और उपासना करी, साधना की उपेक्षा पिछले स्वाध्याय में 2 स्वाध्याय पहले गुरुदेव ने समझाया था कि अगर बर्तन गंदा है, तो उस बर्तन में घी डालने का कोई महत्व नहीं है और ये देह साधन है और ये देह के 3 शरीर हैं, तीनों शरीरों की सफाई, उसमें भावनात्मक, विचारात्मक सफाई और उसके बाद उस साफ मन से श्रद्धा विश्वास से बैठकर उपासना करना। और अगर ये साधन ही गड़बड़ हो गया, यही गंदा है, मैला है, तो उपासना को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और लॉलीपॉप टॉफ़ी के लिए तो बिल्कुल नहीं। गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार साधना का मूलभूत उद्देश्य है। उसका स्वरूप है आत्म-बोध, आत्म-चिंतन, आत्म-सुधार, आत्म-निर्माण, आत्म-विकास। यही देव का सच्चा पंचोपचार पूजन है। पंचोपचार पूजन कहा गया है इसे। हम कितने ज़्यादा पंचोपचार पूजन करते हैं, तो इसी को देख लेते हैं। अपने गुण, कर्म, स्वभाव एक जगह नोट कर लीजिए कि हमारे गुण क्या है, कर्म क्या है, स्वभाव क्या है, क्या हमें पता है? अपने गुण, कर्म, स्वभाव जब हम लिख कर देखेंगे ना, तो हमको समझ में आएगी हमारी चित्त वृत्ति किधर जाती है, ठीक है? उसके बाद
स्वरूप उसको डिवाइड कर दिया गुरुदेव ने कि जब गुण कर्म स्वभाव में परिष्कार की बात करेंगे तो हमारे अंदर केवल दैवीय गुण होने चाहिए, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो ना दूसरे को, जो किसी को दुख देने वाले ना हो, और जो केवल आत्म विकास की ओर हो। जब ये दोनों हो जाएंगे तो स्वभाव अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऐसा अच्छा नहीं जो सबको मीठा लगे, शहद जैसा नहीं, करेले में गुण बहुत है, करेला भी अच्छा है, तो स्वभाव वैसा होगा जैसी आवश्यकता होगी। भगवान श्री कृष्ण सबके लिए मीठे नहीं रहे, जहां मीठे की आवश्यकता थी वहां मीठे थे, लेकिन जहां कड़वे की आवश्यकता थी वहां कड़वे भी रहे। तो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर। फिर उसके स्वरूप क्या है? आत्मबोध। पहले ये जाने मैं क्या हूँ, शिवत्व, आत्मबोध, हु एम आई, व्हाट एम आई, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, आत्मचिंतन, हमारी आत्मा इस धरती पर आई है तो हमारी आत्मा का चिंतन क्या है, हमारा चिंतन किस दिशा में है। और अगर हमारे चिंतन की दिशा गड़बड़ा गई, हमारे चिंतन की दिशा हमारे इष्ट के जैसी, जीवन के जैसी नहीं है, हमारे परमात्मा के जीवन के जैसी नहीं है, हमारे चिंतन की दिशा अगर मिथ्या मोह माया आसक्ति के बंधनों में है, या मनोविकारों में है, या ये जो 6 विकार है मोस्टली उनमें है, कषाय कल्मशों में है, तो ये चिंतन कैसा है, और ये चिंतन मुझे मेरी आत्मा के पास नहीं ले जा रहा, मुझे उससे दूर ले जा रहा है। आत्मचिंतन, और जब ये समझ में आ जाए तो सुधार के पॉइंट, आत्म सुधार, एक्शन प्लान। अब करना क्या है, करना क्या है, प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं है, अब सुधार के पॉइंट्स बनाने हैं, आत्म सुधार। और आत्म सुधार जिसका होगा उसका आत्मनिर्माण अपने आप होने लगेगा, और जहां आत्मनिर्माण होता है वहां आत्म विकास दिखने लग जाता है। आप खुद देख लीजिए, जब से गुरुदेव आपके जीवन में आए होंगे, या कोई देवीय स्वाध्याय या देवीय किताब या देवीय चिंतन या देवीय सत्संग आपके जीवन में आया होगा, आप वो नहीं रहे होंगे जो आप पहले थे। अपने ही जीवन को एनालिसिस करके देख लीजिए, साल पहले और आज कैसा है। जब से, जिस डेट से आपके जीवन में कोई दैवीय शक्ति ने प्रवेश किया, दैवीय स्वाध्याय ने प्रवेश किया, उसके बाद से अब तक के जीवन में परिवर्तन आया या नहीं आया। परिवर्तन आया मतलब हम लोग आत्मबोध से आत्म विकास की ओर हैं। और अगर परिवर्तन नहीं दिख रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, या जैसे थे वैसे ही है, इसका मतलब हमने रिसीव ठीक तरीके से नहीं किया, हमारी रिसीविंग में कोई प्रॉब्लम है। उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि हमारी रिसीविंग में गड़बड़ क्या है, और उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।